Hello viewers, this is Dr. Masroor Pirzada. Today in this video we will talk about external parasites, ticks and fleas in pets, in dogs and cats. असल में टिक्स और फ्लीज एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं जो चिचड़ और जुएं होती हैं, फ्लीज घूमती रहती हैं बिल्लियों के बालों में, और टिक्स होते हैं चिचड़ पड़ जाते हैं। ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं जो लग जाते हैं कहीं भी। आपका पेट डॉग या कैट अगर बाहर जाता है वॉक करने या कहीं भी, या सफाई सुथराई ना हो, सही माहौल साफ ना हो, तो ये लग जाती हैं। या बाहर वो जाते हैं वॉक करने तो वहाँ से कैरी करके आते हैं ये चीज़ें। सफाई नहीं होगी तो जाहिर है वो टिक्स पड़ जाएंगे, फ्लीज पड़ जाएंगे। टिक और फ्ली की वजह से जो वो बाइट करते हैं, टिक या फ्ली इनको पेट्स को, तो उन्हें काफ़ी स्किन एलर्जीज, काफ़ी जो है डर्मेटाइटिस या इवन टिक फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। और अगर वो सही जल्दी से ट्रीट ना हो तो वो बढ़ भी सकता है और वो काफ़ी सीरियस भी हो सकता है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप टिक्स फ्लीज के लिए अगर पेट रख रहे हैं, जानवर रख रहे हैं, आपका डॉग है या कैट है, तो उसे रोज़ाना के बुनियाद पर, रेगुलर बेसिस पर आप देखते रहें, उसके बालों को थोड़ा हटा के साफ करते रहें, देखें कि टिक्स तो नहीं है, फ्लीज तो नहीं है। और अगर टिक्स और फ्लीज हों तो उनके लिए वेट के पास जाएं। हमारे पास इनके लिए कुछ स्प्रे होते हैं, कुछ कॉलर्स होते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिससे ये टिक्स और फ्लीज का प्रॉब्लम ख़त्म होता है। इंजेक्शन से भी हो जाता है, इंजेक्शन लगाते हैं तो टिक्स ख़त्म हो जाते हैं, फ्लीज ख़त्म हो जाती हैं। स्प्रे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, फिर टिक फ्ली स्प्रे है, टिक फ्ली शैम्पूज़ हैं, उनसे नहलाएं तो ये टिक्स और फ्लीज का मामला जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा और आपका जानवर तंदुरुस्त रहेगा। और कॉलर्स भी आ रहे हैं जो पट्टे की तरह आप उन्हें पहनाएं तो जब तक उनका ड्यूरेशन होगा तब तक वो टिक्स और फ्लीज से बचे रहेंगे आपके जानवर जो भी हैं। अच्छा, डॉग्स और कैट्स में ये जब ख़ास तौर पे समर सीज़न में जो गर्मियां हैं, ख़ास तौर पे हम जहाँ रहते हैं कराची में, गर्मियों में ये इशू कुछ ज़्यादा होता है, टिक्स भी पड़ जाते हैं, फ्लीज भी पड़ जाती हैं। तो इनमें कोशिश करें कि गर्मियों में थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें, ऑब्ज़र्व करें अपने पेट को, उनके बालों में देखें और अगर टिक्स हों। और बेस्ट एक एडवाइस ये भी है कि इन दिनों में, समर में, आप एक समर शेव करा लें, यानी उनको फुल हेयर ट्रिमिंग करा लें। कैट्स में जैसे लॉयन कटिंग होती है, या डॉग्स में भी फुल ट्रिमिंग करा लें, तो ये 2-3 महीने जो गर्मियों के हैं, वैसे भी गर्मी से भी बचे रहेंगे आपके पेट्स, और ज़ाहिर है बाल भी ना होंगे तो बालों में टिक्स भी नहीं होंगे और फ्लीज भी नहीं होंगी। और जो बाल गिरने का भी काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ हमारे शहर में, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी बिल्ली के, हमारे डॉग के जो है वो हेयर लॉस बहुत हो रहा है। तो अगर समर शेव कराया जाएगा तो ये काफ़ी चीज़ों से आप बच जाएंगे। एक तो वो रिलैक्स रहेंगे, गर्मी से बचे रहेंगे, टिक्स फ्लीज से बचे रहेंगे, बाल गिरने का इशू नहीं होगा, बाल ही नहीं होंगे तो गिरेंगे कैसे। या का फिर कोई भी स्किन इन्फेक्शन होगा या स्किन एलर्जी होगी तो वो भी शेव के बाद जो है काफ़ी हद तक इजीली ट्रीटेबल है। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी वीडियो आई होप कि आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। इसमें कैसी लगी वीडियो आप कमेंट के सेक्शन में जाके कमेंट भी करें, और हमारा चैनल ये जो है आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, और दीगर जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जो साथी हैं, जो भी पेट लवर्स हैं, जिनके पास डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उन तक भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।